ग्रेट इंडियन फिल्म डायरेक्टर एस राजामौली और मुझे ब्रह्मास्त्र मूवी में जिस चीज ने सबसे ज्यादा फैसिनेट किया वो थी इसके अस्त्र और अस्त्रावर्ष ने। ये मूवी हमें बहुत से अस्त्रों के बारे में बताती है और इस मूवी में ऐसा कहा गया है कि ब्रह्मास्त्र ही सभी अस्त्रों का देवता है। लेकिन एक मिनट, क्या ये सच है कि ब्रह्मास्त्र ही दुनिया का सबसे पावरफुल अस्त्र है? तो क्योंकि आज के इस एपिसोड में हम जानेंगे दुनिया के 5 सबसे पावरफुल अस्त्रों के बारे में जो इस पूरे ब्रह्मांड को तबाह करने की ताकत रखते हैं, और इनमें से कुछ अस्त्र तो ब्रह्मास्त्र से भी ज्यादा ताकतवर है। आज के इस एपिसोड में हम जानेंगे इन अस्त्रों की शक्तियों के बारे में, इन्हें धारण करने वाले व्यक्तियों के बारे में, इनके हुए इस्तेमाल के बारे में और इनके इस्तेमाल से हुए परिणाम के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। क्योंकि तुम खुद एक अस्त्र हो, अग्नि अस्त्र। 3 एरोज ऑफ शिवा। ये बाण शिवजी द्वारा घटोत्कच के पुत्र बार्बरिक को दिए गए थे। इन बाणों को चलाने के लिए एक अनोखे धनुष्य की जरूरत पड़ती है। बार्बरिक को यह धनुष्य लॉर्ड अग्नि से मिला था। इन बाणों में जो पहला बाण है वो अपने टारगेट को नष्ट करने के लिए पहले तो उसे मार्क करता है और फिर उसे खत्म कर देता है। दूसरा बाण किसी को बचाने के लिए छोड़ा जाता है और तीसरा एक ही पल में मनचाहे एरिया को नष्ट कर सकता है। ऐसा कहा जाता है कि अगर बार्बरिक चाहते तो इन तीनों बाणों की मदद से वो महाभारत का युद्ध सिर्फ 1 मिनट में खत्म कर सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा क्यों नहीं किया, इसकी भी एक दिलचस्प कहानी है जिसे हम किसी और एपिसोड में जानेंगे। नारायण अस्त्र। यह भगवान विष्णु के नारायणी अवतार का वैयक्तिक अस्त्र है। इसे सुदर्शन चक्र से कंफ्यूज मत करना, क्योंकि ये एक अलग अस्त्र है। इस अस्त्र को छोड़े जाने पर यह अग्नि की वर्षा करता है और उसी के साथ सैकड़ों अस्त्रों को बाहर छोड़ उनसे शत्रु पर प्रहार करता है। इसमें दिलचस्प बात यह है कि अगर कोई योद्धा इस अस्त्र का विरोध करता है तब इस अस्त्र का तेज और भी ज्यादा बढ़ने लगता है और यह अस्त्र और भी ज्यादा तीव्रता से हमला करता है। यह अस्त्र महाभारत में सिर्फ अश्वत्थामा के पास था, जिसका प्रयोग उसने पांडवों पर किया था, जिसके बाद इस अस्त्र ने पांडवों की 1/4 सेना खत्म कर दी थी। जो भी इसका विरोध करता वो नष्ट हो जाता। इससे बचने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने इसके सामने सरेंडर करने की सलाह पांडवों को दी थी। अपने हथियारों का त्याग कर इसके सामने नतमस्तक होने के लिए कहा, तब जाकर यह अस्त्र शांत हुआ था। ब्रह्मशीर्ष अस्त्र। यह अस्त्र लॉर्ड ब्रह्मा द्वारा बनाया गया दूसरा अस्त्र है। यह अस्त्र भगवान ब्रह्मा के 4 सिरों को दर्शाता है। इसका मतलब यह अस्त्र ब्रह्मास्त्र से 4 गुना ताकतवर है। इस अस्त्र में पूरे ब्रह्मांड को यानी पूरी 14 गैलेक्सीज को एक ही पल में राख करने की शक्ति है। यह अस्त्र सिर्फ कुछ गिने चुने योद्धाओं के पास ही था, जैसे प्रभु श्री राम, प्रभु परशुराम, अश्वत्थामा, कर्ण और अर्जुन। महाभारत में इसका प्रयोग अश्वत्थामा ने पांडवों पर किया था। इस अस्त्र के छोड़े जाने पर धरती, पर्वत, पेड़, पानी सब कुछ हिलने लगता था। ज्वालामुखी फट जाते थे, समंदर में तूफान उठने लगते थे, भूकंप के जोरदार झटके महसूस होते थे, पक्षी भय से उड़ने लगते थे, प्राणियों में कोहराम मच जाता था और हर जगह तबाही का मंजर छा जाता था। ब्रह्मांड अस्त्र। यह अस्त्र लॉर्ड ब्रह्मा के द्वारा बनाया गया तीसरा सबसे ताकतवर अस्त्र है। यह अस्त्र लॉर्ड ब्रह्मा के 5 सिरों को दर्शाता है। इस अस्त्र का निर्माण ब्रह्मास्त्र और ब्रह्मशीर्ष अस्त्र के काउंटर में किया गया था। यह एक डिफेंसिव अस्त्र है, लेकिन अगर इसका ऑफेंसिव यूज किया गया तो इससे होने वाली तबाही को कोई नहीं रोक सकता। अब बारी है दुनिया के सबसे ताकतवर अस्त्र की और नाम है रुद्रास्त्र। यह अस्त्र और कुछ नहीं, भगवान शिव जी की आंख है। भगवान शिव अपने योग और तपस्या के लिए जाने जाते हैं। उनकी तपस्या से निकलने वाली एनर्जी उनके फोरहेड के मिडल में जाके चैनलाइज हो जाती है। भगवान शिव की तीसरी आंख में दुनिया की सबसे विनाशकारी शक्तियां छिपी हुई है। भगवान शिव इस अस्त्र का प्रयोग तब ही करते हैं जब उन्हें अत्यधिक क्रोध आता है, और जब कभी भगवान शिव ने अपनी तीसरी आंख खोली है तब धरती ने विनाश का सामना किया है। ऐसे ही इंफॉर्मेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे चलते चलते।